बुढ़ापे में सुखी कैसे रहें 16 ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, जीवन में रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता और समझदारी ही असली सुख की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी कमजोरियां और अपने दुख संभाल कर रखता है, वह बुढ़ापे में भी आदर और चैन से जी सकता है। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों का भविष्य, उनकी खुशी और आत्मविश्वास आपके हाथों में है। आपकी समझदारी, आपका प्रेम और आपकी सही दिशा निर्देश ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। यदि आप यह विचार उपयोगी लगे और आप इसी प्रकार प्रेरणादायक विचारों को सुनना और अपनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बुढ़ापे में सुख चाहते हो तो ये काम आज ही छोड़ दो। नंबर 1, बेवजह चीखना, चिल्लाना और क्रोध करना। नंबर 2, किसी की चुगली, पक्षपात और चापलूसी करने से बचें। नंबर 3, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, इसलिए चरित्र खराब ना करें। नंबर 4, पत्नी, बच्चों और परिवार के समक्ष अच्छा व्यक्तित्व पेश करना। नंबर 5, धन, बल और पद का दुरुपयोग। नंबर 6, किसी इंसान को छोटा बिल्कुल ना समझो। नंबर 7, नशा और स्वाद को वश में रखो। मित्रों, वृद्धावस्था इंसान के जीवन का अटल सत्य है। हर इंसान को इस अवस्था से गुजरना है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कितने ऐसे वृद्धजन हैं जिनके 4 बेटे बहुएं हैं, फिर भी वृद्धाश्रम में जीवन गुजार रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी युक्तियां बताएंगे जो किसी भी व्यक्ति की सुख से वृद्धावस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, चाहे कितने भी संस्कारी बेटे हों, अपनी सारी भौतिक संपत्ति और बैंक बैलेंस उनके नाम ना करें। कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखें। बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वह बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है। नंबर 2, आप अपने छोटे छोटे कार्य खुद करने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा और आप अपनी किसी के ऊपर भार भी नहीं बनेंगे। नंबर 3, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी अवस्था में एक दूसरे की होती है, क्योंकि बच्चे तो अपने जीवन में व्यस्त होते हैं। अपने साथी के साथ ही आप सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम और योग को जीवन में शामिल करें ताकि आप किसी पर बोझ ना बने। नंबर 4, अपने स्थायी निवास को ना छोड़ें। यह कड़वा सच है। माता पिता अपने निवास को छोड़ने के बाद बेटों के घरों में अपने आप को पराया महसूस करते हैं। नंबर 5, जनरेशन गैप के कारण हो सकता है। आपको उनका रहन सहन आदि पसंद ना हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के कार्यों में कभी भी दखल अंदाजी ना करें। नंबर 6, यह बात अच्छी तरह समझ लें, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए संस्कार देंगे। इसलिए अपने बच्चे को अभी से ही ऐसे संस्कार दें कि वह बुजुर्ग का सम्मान करें। अगर आप बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित ही कल आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख चाहिए तो महाभारत से 5 सबक जरूर सीखें। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह न हंसे, कर्ण की तरह पापी का एहसान न लें, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञा में ना बंधे, घृष्टराज की तरह पुत्र मोह ना करें, गंधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण ना करें। कलयुग के 9 कठोर सत्य। कृष्ण कहते हैं, एक कलयुग में स्त्री बौनी और नाटी हो जाएगी, उसके चेहरे पर लज्जा की जगह कामुकता नजर आएगी। नंबर 2, संतान माता पिता का बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देगी। नंबर 3, विवाह जैसे पवित्र बंधन को कोई नहीं मानेगा, अवैध संबंधों की कतार लग जाएगी। नंबर 4, हर तरफ झूठ का बोलबाला होगा, सच ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। नंबर 5, वासना सबसे बड़ा अवगुण होगा। नंबर 6, आप अपनी गर्दन कटवा कर भी किसी को खुश नहीं कर सकते, फिर भी लोग यही कहेंगे ठीक से नहीं कटवाई। नंबर 7, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही तुम्हें दूसरों पर भरोसा ना करना कर जाएगा। नंबर 8, किसी को पैसे उधार दो तो इतना ही देना जितना छोड़ने की हिम्मत हो, वरना पैसा और रिश्ता दोनों गंवा बैठोगे। नंबर 9, व्यक्ति अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 व्यक्ति के साथ जीवन नर्क समान होता है। नंबर 1, पिता की आज्ञा न मानने वाला अथवा मूर्ख बेटा।
नंबर 2, दिन रात झगड़ने वाला भाई। नंबर 3, चरित्रहीन और कलह प्रिय स्त्री। नंबर 4, पड़ोस में रहने वाला दुश्मन, अर्थात आपका दुश्मन आपके नजदीक ही रहता हो। दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है, ना कुछ असर करता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है वही सुख बन जाती है, और जिस परिस्थिति को मन पसंद नहीं करता वही दुख बन जाती है। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। इंसान ज्ञान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।